हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड दिस इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। एंड जो भी लोग मेरी तरह से जिनका मैथ्स कमज़ोर है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब मैंने लास्ट टाइम पे अपना RWA का जो है स्कोर शेयर किया था आप सभी के साथ में, जिसमें मैंने आपको सभी को ये भी चीज़ बताई थी अपने ब्लॉग में कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पे टेस्ट लगाया था, जब मेरे 13 मार्क्स थे, देन मेरे मार्क्स आए, उसके बाद मेरे 21 क्वेश्चन ठीक हुए। फिर अब की बार जब मैंने लगाया तो मेरे 31 क्वेश्चन ठीक हुए। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि किस तरीके से आप अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी बताओ। उसमें खास तौर पे मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, जो मतलब हम लोगों को लड़कियों का ये रहता है कि हमारा मैथ्स होता ही है, मतलब पता नहीं ये क्या है, हमारे डीएनए में है ये चीज़ कि हमारा मैथ्स कमज़ोर ही होता है ज़्यादातर, अपवाद हर चीज़ के होते हैं। सो मतलब किस तरीके से मैंने इम्प्रूव किया है और एग्ज़ाम वाले दिन क्या रहेगा, देखिए ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैंने 31 यहाँ पे किया। अगर मेरे 31 एग्ज़ाम में हो गए तो मैं अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन समझूंगी क्योंकि भाई इतने चीज़ें हो पाना मुझे लग नहीं रहा है पॉसिबल हो जाए, लेकिन मेरे टेस्ट में क्या हो सकता है, मेरे एग्ज़ाम में हो जाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ निरंतर अपनी इस स्किल को सुधारने की कि भाई मेरी कैलकुलेशंस अच्छी हो जाएं और मेरी जो समझने की क्षमता है वो अच्छी हो जाए। तो मैंने क्या किया, बस यही क्वेश्चन है कि मैंने क्या किया, कैसे इंप्रूव किया, सो दैट चलिए बताते हो। तो भाई देखो, मैथ्स का ये है थोड़ा सा। मैंने जब 2021 का वैकेंसी आई थी, मैंने जब भी एग्जाम दिया था, जब मेरे मैथ्स में उस टाइम पे मैंने 32 क्वेश्चन एग्जाम में किए थे, लेकिन उस टाइम पे मेरा हिंदी में गंदा स्कोर था, तो इसीलिए मतलब मात्र 19 क्वेश्चन कर पाई थी मैं हिंदी में, मात्र 19, जिस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड जो है, अब की बात यह है कि उस टाइम पे मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था, इस बार मैं हिंदी में सारे सब्जेक्टों को बराबर की इज्जत दे रही हूँ। ये चीज़ आपकी बात चेंजेस है। मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि मैथ्स का क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स की प्रैक्टिस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं सिलेक्टेड जो आपको करने हैं, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट एक किताब पकड़ी है और PYQs उठाया है, कहाँ से कर रही हूँ ये भी आपको भी दिखा दूंगी, और बस मैंने बार बार से कैलकुलेशंस किए हैं। बताइए क्या होता है, कैलकुलेशन करने से इंसान बहुत ज़्यादा बचता है, तो कैलकुलेशन करना आपको ज़रूर से सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मुझसे सजेशन लें कि आप मैथ्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब या अभी जो 1 महीना बचे इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ चैप्टर के नाम सजेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपने वो कर लिए तो मुझे लगता है 20-22 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो, अगर आपका उसमें DI भी हो गया अच्छे से। 3 से 4 क्वेश्चन DI का रहता है, और मतलब 30 के टच में आप आ जाओगे, क्योंकि कुछ रीजनिंग के भी रहते हैं क्वेश्चन। तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग परसेंटेज, उसके बाद करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद करना है आपको डिस्काउंट, उसके बाद करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज, एज रिलेशन एंड रेशो, मिश्रण एंड कार्य और समय। उसके अलावा जो इजी चैप्टर है, मिश्रण हो गया, औसत, एवरेज तो मैंने बता दिया, सॉरी। एंड उसके अलावा लेट मी चेक प्लीज़ जी, सरलीकरण, भिन्न और लैसे मैसी, ये कुछ चैप्टर्स हैं। और इसके अलावा जब आप वो करेंगे, कार्य और वर्क करेंगे, उसके बाद आप आएंगे उस पर रेलगाड़ी, नाव, नदी, बस यही यही है बस। और आपको इसमें क्या करना है, मतलब जो और नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी आए। नंबर सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप नंबर सिस्टम का जो है चैप्टर पढ़ते हैं ना, आप उसमें हर तरीके की कैलकुलेशन से गुजर जाते हैं। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, मैं स्पेशली अपना बताऊँ तो मेरी क्वेश्चन समझ में आ जाता है, मैं उसकी पूरी क्वेश्चन बना लेती हूँ, पर मुझसे सॉल्व नहीं होती, मतलब ये प्रॉब्लम मुझे होता था। लेकिन जब मैंने इतने गेम प्रैक्टिस किया तो मुझसे वो सॉल्व भी होने लगी, अब कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है सॉल्व करने में भी। तो आपको क्या करना है, वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ये सब चीज़ें करने का टाइम है नहीं, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करने का टाइम है 1 महीने में। आपको ये चैप्टर 8 से 10 चैप्टर अगर आपने ये कर लिए, उसके अलावा आपने जो है DI पे अच्छी पकड़ बना ली, जो आरेख वाले क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो और कुछ रीजनिंग के, तो 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आप लोग टच कर जाओगे आराम से। एंड ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन रॉकेट साइंस वाले आते हैं, कुछ इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ हार्ड भी आते हैं, तो हार्ड आप छोड़ देना, आप उसकी जगह पे आप अच्छा स्कोर कर लेना हिंदी में, जनरल स्टडीज़ में वहाँ पे आप कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं, तो इस तरीके से। और अगर आप मतलब बस मैंने क्या किया है, मैंने एक क्वेश्चन को सच बता रही हूँ, मैं कम से कम 3-3 बार मैं लगा चुकी हूँ, और मैंने बहुत सारे सोर्स नहीं रखे, मैंने पतली सी किताब ले रखी है। अब मुझे नहीं पता उसमें से एग्जाम में आने वाला है, लेकिन टेस्ट में तो भैया मिल जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, तो एग्जाम में भी डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। कि मैंने वो किताब ले रखी है, मैं उसी को भी बार बार से पढ़ती हूँ, क्वेश्चन लगाती हूँ, उसी को बार बार से पढ़ती हूँ, क्वेश्चन लगाती हूँ। मैंने सोर्स नहीं बहुत सारे इकट्ठे किए हैं, मैथ्स के लिए स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि
जब मतलब मैं कैलकुलेशन को, पता है क्या लोग कहते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाई। मैं बहुत कम क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के टाइम पे अगर मेरा टाइम खराब हुआ, शॉर्ट ट्रिक मुझे याद ना रही तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। तो मैं इसलिए कैलकुलेशन करने पर ज़्यादा जोर देती हूँ। अच्छा, मैं मतलब ऐसा ही तैयारी में काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट इस वजह से हुआ क्योंकि मैं कैलकुलेशन सीख रही थी। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉम्पिटिशन का एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोची थी, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, तो पहले मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि चलो मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। तो मैंने बाद में सोचा था फेल होने के बाद, जब मैंने किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करने की सोची तो सबसे पहला जो है मैंने एग्जाम यही दिया था, क्योंकि यही फॉर्म सामने था तो मैंने भर दिया था और उससे बड़े अच्छे से प्रैक्टिस की थी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे भी मैं खूब ज़्यादा कैलकुलेशन करती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं फेल हुई, फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ टर्न हो गई। फिर मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया। ये एग्जाम देती हूँ पीसीएस का और आरओ के भी दिया, उसके अलावा आरओ का एग्जाम दिया। पैट का एग्जाम भी इस बार दिया है सबके मतलब फ्रेंड्स की ज़बरदस्ती कहने पे, वरना मैंने कभी पैट भी नहीं दिया। एक बार दिया था पैट, एक बार जब शुरू में आया था। तो फिर क्या हुआ कि जब से लेके 4 साल से आज तक मैंने कभी फिर मैथ्स किया नहीं, तो मैं बिल्कुल भूल गई। मेरा मैथ बिल्कुल नील हो गया, क्योंकि उस टाइम में मेरा मैथ अच्छा था, मैंने सीखा ही था क्योंकि मैंने कॉमर्स से पढ़ा है, मेरा मैथ से कोई रिश्ता था नहीं। थोड़ी बहुत जनरल कैलकुलेशंस आती थी उसमें, वो कर लेते थे, इतना होता नहीं था। तो जी बस यही है कि मैथ्स को अगर आपको इजी बनाना है तो आपको बार बार से चीज़ों को तोड़ के मरोड़ के आपको खुद देखना पड़ेगा। पता है क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन मेरी समझ में भी आ गया ना, मतलब मैं कि मैंने तरीका देख के पीछे पूछे देख के मतलब सोल्यूशन में कर लिया सॉल्व, मैं उस पर रुकती नहीं हूँ। मैं अपने दिमाग से भी सोचती हूँ कि भाई ये ऐसे नहीं, अगर मैं एक्स को यहाँ रख देती, अगर मैं वाई को यहाँ पे ले आती, अगर मैं ये कर लेती हूँ, मतलब मैं उसमें पूरा उसका ऑपरेशन करती रहती हूँ। तो ऑपरेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। बस यही है कि अगर आप ये कर पाए तो फिर मुझे लगता है थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और आप अंक गणित तो यार छोड़ना मत, अंक गणित तो करके जाना, भले बीज गणित आप ना करें, आप वो ना करें, त्रिकोणमिति वगैरह। तो लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वेटेज ज़्यादा अंकगणित का ही रहता है एग्जाम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही रहेगा 100% नहीं, क्योंकि सिलेबस में सब चीज़ें हैं। एग्जामिनर का माइंड कहाँ पे जा रहा है, क्या सोच के वो क्वेश्चन बनाते, कुछ कहाँ नहीं जा सकता है। अगर अंकगणित वो आ गया ना, मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बीज गणित हो गया और ये हो गई ज्यामिति वगैरह, तो भैया फिर तो मामला खराब ही खराब हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास है भी एक ऐसा उपाय जिससे मैं कुछ मेंसुरेशन के कुछ चैप्टर सीख सकती हूँ, तो मैं वो करूँगी ज़रूर से। तो चलिए अब मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बस चीज़ों को आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा बार बार कि अगर ये चीज़ ऐसे इसका आंसर आ सकता है तो ऐसे भी तो आ सकता है ना। आपके माइंड में बस अगर ये बैठ गया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, आपसे वो क्या पूछ रहा है, और आपके माइंड में आ गया कि ये ऐसे हो जाएगा, भाई इसका तरीका ये हो। पता है अब मैं क्या करती हूँ, मतलब मुझे मतलब इतनी ज़्यादा आदत लग गई है मैथ पढ़ने की कि जब मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो मेरे दिमाग में रहता है कि अगर यार अगर मैं एक्स को उसके बराबर में रख लेती तो उसका मान ऐसे निकल आता, उसका मान ऐसे निकल आता। तो ये चीज़ जब आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो आपका भी स्कोर ठीक होने लगेगा। तो बस यही किया है मैंने और कुछ नहीं किया, और यही मैं आगे भी कर रही हूँ आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आपको मैं अपना सोर्सेज भी दिखा देती हूँ कि मेरे सोर्सेज क्या हैं। तो भाई देखो, व्लॉग में तो मैंने कई बार दिखाया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने आदित्य रंजन सर की जो है किताब ले रखी है मैथ्स की, एंड इसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन है जो मतलब चैप्टर में आते हैं और लगभग एग्जाम ओरिएंटेड है, कहा जा सकता है कि अच्छा कंटेंट इसमें दिया है। तो मैंने इसको इस तरीके से किया है, एक एक क्वेश्चन इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किए हैं। एंड आप देखोगे कि सॉल्यूशन में कहीं भी पेन नहीं चला हुआ, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन मेरी समझ में नहीं आता तो मैं करती नहीं हूँ इसको। कहीं कहीं दिख जाएगा जहाँ पे देखो इस तरीके से, वरना बहुत कम दिखेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पे सब पे वर्क हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने ये कर रखे हैं खुद से। तो खुद से ही आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसका कुछ वो नहीं होता है। उसके अलावा पहले मैं चैप्टर के करती हूँ, फिर मैं ये किताब है जो इसकी करती हूँ, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले। ये सब तो हो गए हैं, ये कर दें, ये है मेरे पास। और इसके अलावा आपको अपनी मैथ की कॉपी भी दिखा दूँ कि मैंने किस हद तक खुद को वो किया है, कैलकुलेशन किया। देखो अब कुछ लोगों को शॉर्ट में कैलकुलेशंस आती हैं, वो मतलब शॉर्ट में आप कैलकुलेशन सीख सकते हो क्या, क्वेश्चन को जल्दी हल कैसे करें, वो मुझसे आती नहीं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन करने में लगता है। तो देखो भाई, ये देखो, बस इसी तरीके से किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, कैसे स्कोर बूस्ट हुआ है। आपका भी हो सकता है ऐसे अगर आप करेंगे तो, बस यही है। सो अगर आप लेना चाहते हैं अब आदित्य रंजन सर की बुक, और अगर आप कर सकते हैं 2 दिन में एक एक चैप्टर कर सकते हैं, तो आप इजीली अभी भी ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। वरना मत लेना, PPY की उसको ही अच्छे से सॉल्व करना, 2017-2021 में पूछे गए। एंड उसके अलावा वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर वीडियो में बोल रही हूँ आजकल, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, जबकि लाइक करना बिल्कुल से फ्री है। सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट योर सजेशन इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नए और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।